परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और आज जैसी परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर है, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की 3 साल से और अपने पाँव को घसीट के ये चलता था 3 साल से, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, इससे क्या नाम है आपका? राज। ये गवाही आपके हस्बैंड की है, क्या नाम है इनका? संदीप मसीह। 11 सितंबर 2022 को इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। आप बताएं कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें? ਇਹ ਬੈਗ ਸੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਕਰਵਾਓ, सीटी करवाई ते ओदे विच हड्डी इन्हां दी टुट चुकी सी। जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने क्या बताया इन्हें चेक करने के बाद? डॉक्टर ने कहा कि इत्थे इहदा इलाज नहीं हो सकदा, जां ते तुसीं अंमृतसर लै जाओ ते जां इन्हां नूं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कर लो। ते फिर असीं साडे गुरदासपुर विच दिओल हॉस्पिटल है, असीं उत्थे इन्हां नूं एडमिट कीता। जदों उन्हां ने इन्हां दी सिर दी स्कैन देखी ते उन्हां ने बोलिया कि इन्हां दी ऑपरेट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, कोई हल नहीं है। डॉक्टर ने बोला था कि इनके ब्रेन की राइट साइड की जो बोन है, टेम्पोरल हड्डी जो है वो टूट चुकी है। हाँ जी। वो ब्रेक हो चुकी थी। हाँ और जी। साथ में ब्लीडिंग होने के कारण ब्रेन के अंदर क्लॉट्स जम चुके थे। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला था कि 72 घंटे के अंदर अंदर इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ जी। नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ जी। 14 सितंबर को इनकी ब्रेन की सर्जरी हुई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर ने बोला भी कुछ भी हो सकता है, इन्हां नूं याददाश्त भी इन्हां दी जा सकती है ते इन्हां नूं हो सकता है कि कुछ याद ना रहे, तानू पछाने भी ना। और 4 से 4.5 लाख रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे। हाँ जी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं। और आप पहले से परमेश्वर में थे, आपने विश्वास किया। हाँ जी। और लगातार आपने चर्च में आना शुरू किया। ये बहन लगातार अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करवाते थे। फिर इनके जीजा जी ने, इस भाई के जीजा जी ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। और जब 20 अक्टूबर 2022 को जूम ऐप के जरिए हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ दुर्ला जी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रही थी उस वक्त ये कहाँ पे थे? उस वक्त ये हॉस्पिटल में ही थे। हर रोग इनकी लाइफ से जाता रहे परमेश्वर, हर रोग खत्म हो जाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए खुदावंद, हर बीमारी खत्म हो जाए इनकी लाइफ से। हर बीमारी को मैं छिड़कती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आपके हस्बैंड के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद इनके जीवन में? जी उस वक्त इन्हां नूं काफ़ी वधिया लगा कि ठीक होण लग गए ते डॉक्टरां ने सानू कहा कि तुहाडे नाल की चमत्कार हो गया कि एक रात विच ही चंगे हो गए। मतलब जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई उसके अगले दिन ही जब उन्होंने चेक किया, रिपोर्ट्स की, स्कैनिंग हुई तो रिपोर्ट्स भी इनकी नॉर्मल आई उस अगले दिन ही। हाँ जी। अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? हुण 4 महीने 1 हफ्ता हो गया है, बिल्कुल ठीक है। चर्च ब्रांच विच जांदे आ। तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम। इस बहन का नाम सुखविंदर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के पिछले 7 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। 7 साल पहले घर में ये बहन बहुत जोर से जमीन के ऊपर नीचे गिरे, तभी से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ। इनके रीढ़ की हड्डी के जो मन के वो दब चुके थे। आप खुद बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी उस समय, घर में कैसी हालत थी, कैसे रहते थे आप? घर मेरी बहुत बुरी हालत सी, मेरे को उठा नहीं सी जाता, ना मेरे को रात को सोता जाता है, ना मेरे को सुबह मतलब कि जल्दी उठा जाता है, ना मेरे को कोई कपड़ा धोता जाता है, ना सफाई होती है। तो कौन आपको संभालता था उस समय फिर? मेरी बेटी सी। और वही सारा घर का काम करते हाँ थे? जी, सारा घर का काम हो सका। आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है भी मतलब कि रीढ़ की हड्डी के जेडे मनके है ना वो दबे गए आ। कितने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे आपने? मैं 5-6 डॉक्टर चेंज किए। सभी डॉक्टर ने दवाइयां दी, फिर आपको बेल्ट लगाने को बोल दी, फिजियोथेरेपी करवाते थे। फिर आपको कैसे खामरा चर्च के बारे में पता लगा? आप फोन ते वेख्या, यूट्यूब के जरिए इनको खामरा चर्च के बारे में पता लगा। तो इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू अपना ले हैंड का फॉर्म भरा और 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ दुर्ला जी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे।
झुकना बहने से ज्यादा ज्यादा। जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? उधर मैं गिर गई पर। और आपने उठ के जब चेक करके देखा, हाँ जी, तो आप बिल्कुल ठीक थे उसके हाँ उसी जी, समय? हाँ जी, अपनी बेल्ट को उतार के उठ बैठ के झुक के चेक किया आपने प्रॉपर? हाँ जी। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 11 दिन हो गए। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे पहले जोर से। कि 7 साल से जो रोग था, जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ इन्हें, और आज 11 दिन से ये बहन पूरी तरह से हिला। और जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। ये बहनें जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने जैसे इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, इनको सालों से इनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, मन के दबे हुए थे, डिसलोकेट थी, लेकिन आज जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, उसी टाइम इनकी बेल्ट को उतार के जब चेक किया गया, उठ बैठ के झुक के, तो ये बहनें पूरी रीति से आज हील हो चुकी हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब जोर से परमेश्वर की महिमा करें। इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप झुक के चेक करें अपने आप को, जो पहले नहीं कर पाते थे। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सर, क्या नाम है आपका? सुषमा। कश्मीर के आप रहने वाले हैं? जी सर। अक्टूबर 2022 में अचानक से आपको फीवर हुआ था। जी जी। क्या हुआ था? अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताइए। धीरे धीरे क्या होने लगा था आपको? मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार और खांसी आने लगी। जब मुझे बुखार और खांसी हुई, तो तब मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे और लड़की ने मुझे हॉस्पिटल ले लिया। और हॉस्पिटल जब लेके गए, तो वहाँ पता चला कि मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। तो मुझे वहाँ कोई चेस्ट में इंजेक्शन लगवाने लगे। तभी मेरे बेटे ने बोला कि इंजेक्शन नहीं लगाना मेरी मम्मा को, अगर आप बचा सकते तो बचा सको, नहीं बचा सकते तो आप कहीं और रेफ़र करो। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप घबराओ नहीं, आप बच जाओगे। मैंने बोला रिश्तेदार इकट्ठे कर लो, जब डॉक्टर बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगी तो घर खाली करवा दो। मेरे घर वाले ने मुझे बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु जिंदगी देने वाला है। आपने इस तरह करते करते कितने हॉस्पिटल चेंज कर लिए थे? 3 हॉस्पिटल। और जब तीसरे हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने वहां पे बताया कि आपके जो लंग्स, फेफड़े हैं, वो 80% डैमेज हो चुके हैं। हाँ, 80% जो डैमेज हो चुके हैं, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उन्होंने बोला कि 20% ही आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। जी हाँ। और बचना बहुत मुश्किल है। जी हाँ। फिर कैसे, किस तरह का इलाज उन्होंने करना शुरू किया आपका? सर, वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया 11 दिन। इनको जब वहाँ पे वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई थी, और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनके बचने के चांसेस नहीं है और बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। तो 3-4 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए। फिर इनकी बेटी ने, चर्च के बारे में इनको पता था, और इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। सिस्टर, आप बताएंगे जब आपके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी, आप उस समय हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में मुझे कोई होश नहीं था। आप वेंटिलेटर के ऊपर थे, आपको कोई होश नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर हील करता है, चंगा करता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपने अपने बड़े विश्वास को दिखाना है, लगातार अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हे परमेश्वर, हर तरह के रोग से, हर तरह के बीमारी से शिफा दे खुदावंद। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, सिस्टर आप बताएं कि जब आपने अपनी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, तो क्या बदलाव उसके बाद हुआ इनके जीवन में? बदलाव जैसे ही उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, तो उसी दिन, अगले दिन डॉक्टर ने कहा सब कुछ, सारी रिपोर्टें इनकी नॉर्मल हैं। और डॉक्टर खुद शॉक थे और वो बोल रहे थे कि ये डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। सिस्टर आप बताएं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? मैं रो रही खुशी के, ये मेरे आंसू हैं। इतनी दुनिया मेरी गवाही सुन रही है। मेरे प्रभु ने बहुत बड़ा महान काम किया है मेरी जिंदगी में। मैं चाहती हूँ कि हजारों लोग भी शफा पाए, मेरी गवाही लाखों लोगों तक जाए। एक मुर्दा जिंदा हो सकता है, जिसको बताया गया था 1% जिंदगी है। 100% में आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 1 साल पहले इनका ऑपरेट हुआ था, जिसकी वजह से उस ऑपरेशन के बाद इनको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो गया था और इनके ये बेल्ट लगी हुई थी। और आज जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, ये बेल्ट उतर चुकी है, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है।
ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 15 साल पहले इनका पैर फिसल गया था और गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो दब गए थे, हिल चुके थे। डॉक्टरों ने बेल्ट लगा दी थी, दीवारों के सहारे चलते थे। जब आज प्रार्थना हुई उसी समय बेल्ट उतार चुके हैं, बिना किसी सहारे के ये बहन चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। ये बच्चा जो आपके सामने खड़ा, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बच्चे के ऊपर लेन प्रेयर की। 3 साल से इनका जो राइट पांव था, इस बच्चे का जो राइट पांव अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा पाता था। इनकी एड़ी जो थी ऊपर रहती और अपने पांव को घसीट के ये चलता था 3 साल से। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, उसी टाइम जब इस बच्चे ने चल के देखा तो आज 3 साल के बाद ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए। और अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। ये बहन बताते हैं कि पिछले 6 महीने से इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो अपनी जगह से बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हर हफ्ते इनको इंजेक्शंस लगते थे और ये बेल्ट लगी हुई थी। और आज जैसी परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आए, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस सिस्टर का नाम वर्मला देवी है और ये होशियारपुर से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस बीमारी के कारण लाइफ आपकी कैसी थी, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मैंने बहुत ज़्यादा पेन होता है कि मैं दवाई खाती 2 महीने, फिर डॉक्टर ने बोला तेरा ऑपरेशन होना है। फिर मैं जब बहुत पेन होती, जब मैं कोई गर्म चीज़ खानी मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती सी। उस तो बाद मैं खांबड़ा चर्च के नाल जुड़ी, फिर मैं 19 मार्च ਨੂੰ लेहन करवाई, मम्मा जी ने की। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक है, 1 महीना 11 दिन हो चुके मैनू। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस चंगियाई के लिए, परमेश्वर की दया के लिए। और हर एक डॉक्टर आपको यही कहता था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारी चीजों को खाने के लिए आपको मना कर दिया गया था। हाँ जी, हाँ जी। गर्म चीज खाती था, बहुत ज्यादा पेन होती मैनू। और फिर जब इनको चर्च के बारे में पता चला, ये लगातार चर्च आते रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे और इन्होंने चर्च की वेबसाइट पर जाके अपने लिए रजिस्ट्रेशन किया, लेहन फॉर्म को भरा और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा 19 मार्च 2023 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। पूछा तो राज़ मुझ पे बुलाए लोगों। सिस्टर जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उसके बाद फिर? उस टाइम मैनू शांति बड़ी महसूस हुई। मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत हल्का फील ਕੀਤਾ और- कर गए ते जो मैं खा नहीं सकती वो खाता। उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एकदम से वो बीमारी उस दिन से खत्म हो चुकी है। हाँ जी, हाँ कोई जी। दवाई नहीं खाते हैं, नहीं। कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, हाँ जी, खुदा ने आपके उस ऑपरेशन को कैंसिल किया है। हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मैं 1 महीना 11 दिन हो चले। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये गुरदासपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 6 साल से इस बहन को पेट का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण क्या क्या परेशानी आपको आ रही थी? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਡਾਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ टाइम खानी पड़ेगी। और डॉक्टर ने कहा था आपको इस रोग से आराम नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी। और आप लगातार मेडिसिन खा के आपने देखी, हाँ जी। मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। नहीं। बहुत ज्यादा पेट सख्त रहता था, दर्द होती रहती थी हाँ जी। और बहुत परेशान थे। दिन प्रतिदिन आपकी ये बीमारी बढ़ रही थी। हाँ जी जी। ये बहन बहुत परेशान थे, चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहे कि खुदावन आप मुझे इस बीमारी से आज़ाद करेंगे, मेरी शर्मिंदगी से मुझे आज़ाद करेंगे। 12 मार्च 2023 को संडे मीटिंग में ये बहन जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद फिर?
ਬ੍ਰਦਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ रूटीन ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। हालेलुया। जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएंगे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनदीप है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। 3 अक्टूबर 2022 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, कैसे हुआ था ये एक्सीडेंट? ये बाइक स्लिप कर गई थी, मैं काम पे गया हुआ था तो लेबर के पास जा रहा था अपनी साइड के ऊपर दूसरी पे, तो रास्ते में स्लिप कर गई। साइड पे पहुंचने थे आधा किलोमीटर पहले, तो स्लिप हो गई। तो वहाँ से फिर हॉस्पिटल गया हूँ तो डॉक्टर ने एक्सरे करा तो उसने कहा कि आपके ये टूट चुकी हुई हड्डी, तो इसका ऑपरेशन होगा। आपके हाथ वायर डलेगी। की राइट कलाई की हड्डी टूट गई है। राइट कलाई की हड्डी ज्वाइंट से टूट गई थी। फिर क्या बताया कि कैसे ये ठीक होगा? ये इसमें वायर डालने के लिए कहा था उसने, और ये बोला था वायर। कि ऑपरेशन करेंगे। हाँ ऑपरेशन करा, वायर भी डली और प्लेट भी डली इसमें, प्लांट जो डलता है। आपने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, ईमेल को सेंड किया जी। तो उसके बाद जब मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नोला जी ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी जी। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। जी, तो हर तरह की बीमारी से तेरा नाम बड़ा है खुदावन, तू हील कर, सामर्थ्य दे और टेस्टमनी के साथ हर एक जन वापस आने पाए परमेश्वर। ब्रदर आप बताएं जैसे प्रेयर को आपने रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद? फिर सर मेरे को ठीक लगा, ऐसा कोई जैसे दर्द वगैरह जो थी वो नहीं थी। कितने महीने से आप ठीक हैं? सर मेरे को 5 महीने मिनिमम हो चुके हैं। आप क्या नहीं कर पाते थे पहले? सर उस टाइम तो कोई वेट नहीं उठाना, मतलब कितना कोई भी काम कर सकता हूँ। कितना वेट था जो नहीं उठा पाते थे? 2 किलो 3 किलो? सर उस टाइम तो 1 किलो भी उठाना मना करा हुआ था। अभी आप उठा के देखें, तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितना इसका वेट होगा अभी? सर ये होगा 5 किलो के प्लस। 5 किलो से प्लस होगा। हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ। इस सिस्टर का नाम हरजिंदर कौर है और ये अमृतसर से हैं। इस बहन की गवाही है, पिछले 20 साल पहले इस बहन को लेफ्ट कान का रोग हो गया था। आप खुद बताएं क्या गवाही? मार दिया किसी ने, थप्पड़ मार दिए। और क्या हुआ जब किसी ने थप्पड़ मारा आपके? सांस होने भी। ये बहन कहते हैं कि जब किसी ने थप्पड़ मारा कान में छाछा होने लगी, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं, सुनना बिल्कुल बंद हो चुका था, जख्म हो चुके थे। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने बोला कहते हड्डी गल गई करने दी। कितने डॉक्टर बदले आपने? 5 डॉक्टर बदले। सभी ने यही कहा था हाँ जी कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, मेडिसिन लेके खाते रहे। 20 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई। यूट्यूब के द्वारा आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला। मैंने देखा सी ते ओ कहंदा कि देखो मम्मी कितना चंगे होण डे लोग। और उसके बाद आपने लगातार हाँ जी चर्च को अटेंड करना शुरू किया। लगातार ही हाँ जी आंदे रहे। फिर 12 मार्च 2023 को ये बहन जब चर्च में आए और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। मुझको है रब से मिला। और सिस्टर बताएं फिर जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, हाँ। परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर मम्मा ने हाथ रखा सिर ते, मैंने बड़ी ठंडक महसूस हुई ते उदन दी मैं बिल्कुल ही ठीक हाँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दे सब जन इस जगह के लिए। बहन का नाम काजल है और इस बहन की गवाही है कि 10 साल पहले इनको सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिस कारण इनको प्रॉपर सांस नहीं आ रही थी और अचानक इनके नाक में असहनीय दर्द होने लगा। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए और इनको बताया कि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और धीरे धीरे ये बहन की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी। और ये बहन ने 10 साल में 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया था और इस बहन ने अपने नाक का ऑपरेशन भी करवाया। लेकिन ऑपरेशन करवाने के 6 महीने बाद इस बहन की नाक की हड्डी फिर से बढ़ गई और इस बहन ने अपने इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इनके पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और फिर इन्होंने चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.ankurnarula.org पर जाकर ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 16 अप्रैल 2023 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी।
और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इस बहन के ऊपर आया, इस बहन ने अपने आप को चेक किया, इन्हें एकदम से हल्कापन फील हुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो नाक का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वो बड़ी हुई हड्डी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर